हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, टर्म 1 के एग्ज़ाम अब होने ही वाले हैं और कुछ दिन पहले सीबीएसई ने अपनी ओएमआर सीट का, जो कि टर्म 1 में यूज होगी, उसका सैंपल जारी कर दिया है। अब मैं इस ओएमआर सीट के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि इसको आप कैसे फिलअप करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो ये आपको सैंपल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। देखो, इसमें कुछ चीज़ें आपकी पहले से ही प्री फिल्ड आएंगी, आपको वो भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि रोल नंबर आपका ये डिजिट्स में और इधर ये वर्ड्स में। एक बार आप इनको पढ़ के चेक ज़रूर कर लेना, इस सारी प्री फिल्ड डिजिट को भी। डे और डेट, सेंटर का नाम, सब्जेक्ट और उसका कोड, कैंडिडेट का नाम, उसके फादर का नाम और उसके स्कूल का नाम, ये पहले से ही प्री फिल्ड आएगा, ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप इनको चेक कर लेना ये सही है या नहीं। इसके बाद यहाँ पर आप जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका जो भी कोड आएगा, मान लो फॉर एग्जांपल वो कोड इस तरह से है 201/3/2। तो ये कोड आप इसको यहाँ पर भर लेंगे। इसके नीचे आपको कुछ सर्कल वगैरह नहीं करना है। ये कुछ इन्होंने आपको मेथड बताए हुए हैं कि इधर ये जितने भी मेथड बताए हुए हैं सर्कल करने के, ये सब गलत हैं। आपको इस टाइप से करना है, एक रो में एक ही सर्कल आप भरेंगे, वो भी सही से। ठीक है, आइए मैं इसमें से कुछ 10 क्वेश्चन आपको भर के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है और मुझे करना भी नहीं है, तो वो हमने छोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर मान लो बी है, तो आप बी वाले को इस तरह से सर्कल कर देंगे। तीसरे का मान लो सी है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, फिर से मान लो बी आपको लगा, तो आप यहाँ बी कर लेंगे। अभी आपको पूरा बताऊँगा कि आगे क्या क्या काम है। फॉर एग्जांपल इसका हमारे पास डी है, ये आपने कर लिया। इसमें टोटल 60 क्वेश्चनों की जगह आएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में भी 60 ही आएँ, उसमें कम भी आ सकते हैं। तो आपको सीरियल से, मान लो किसी में 45 आए हैं तो आपको 45 ही करने हैं। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन है। अब आपको मान लो 7वां क्वेश्चन भी नहीं आता, वो आपने छोड़ दिया। ठीक है, और ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, ये हमने फिर से सर्कल कर लिया है। 9वां क्वेश्चन चलो ए है, ओके, ये भी हमने भर लिया। और ये क्वेश्चन मान लो 10 का आंसर फिर से बी है। अब ये देखो, ये तो आपने भर दिए आंसर। अब ये देखो आगे बॉक्स, बॉक्स क्यों बना हुआ है? ये जो बॉक्स है ये क्यों है? पहले क्वेश्चन का तो आपको कोई आंसर दिया नहीं, तो पहला बॉक्स खाली रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में आपने बी भरा है रेस्पॉन्स, तो आपको यहाँ पर बी ही लिखना है। ये ध्यान रखना, आपने बी भरा है तो आपको यहाँ पर बी ही लिखना है। तीसरे में आपने सी लिखा है तो आपको सी ही लिखना है। ओके, चौथे में मान लो आपने यहाँ बी था, बी लिखना आप भूल गए, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। पांचवा, इस पे आपने यहाँ पर डी लिख दिया। ओके, अब छठे में देखो, छठे में आपने ए को सर्कल करा है। ठीक है, अभी बॉक्स का मीनिंग समझना क्या है। आपने ए को सर्कल करा है, लेकिन अचानक आपको चाहे किसी भी तरीके से ये पता चलता है कि इसका आंसर ए नहीं था, इसका आंसर तो सी था, तो फिर आप यहाँ पर ए भरा हुआ है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसको चेंज करके सी कर सकते हो। ये इसमें मेन चीज़ है। नेक्स्ट वाला आपने छोड़ दिया। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको भी सी कर दिया। इधर 9th का ए आ गया। अब 10th का आपने बी भरा था, लेकिन आपको लगा बी नहीं, इसका तो आंसर डी था। ओके, तो यहाँ पे आप डी यानी रेस्पॉन्स चेंज कर सकते हो, सर्कल वाला जो आपने भरा हुआ है उसका। फाइनल आंसर आपने जो बॉक्स में भर रखे हैं, ये जो बॉक्स में आंसर आपने भर रखे हैं, फाइनल आंसर यही माने जाएंगे जो बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं। इस बात को ध्यान से समझ लो, जो बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं वही फाइनल आंसर माने जाएंगे। अब इसके आगे ये जो एक और सर्कल दे रखे हैं जिनमें क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, ये आपको तभी सर्कल करने, जैसे पहला क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट ही नहीं करा, तो आप इसके सर्कल को यहाँ पर डार्क कर दोगे। ओके, क्योंकि आपने अटैम्प्ट नहीं करा। आपने 7th क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं करा, तो इसको भी यहाँ पर आप डार्क कर दोगे। वैसे आप सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ऐसा कुछ मत करना कि कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करो, तो इस वाले सर्कलों की आपको ज़रूरत ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। अब पॉइंट ये आती है, क्योंकि फाइनल यही माना जाएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने यहाँ आंसर भर दिया लेकिन बॉक्स आपने खाली छोड़ रखा है ये वाला, तो ये समझ लो ये क्वेश्चन आपका चेक ही नहीं होगा, क्योंकि आपने बॉक्स खाली छोड़ दिया। तो बॉक्स में रेस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी है, बॉक्स में आप रेस्पॉन्स ज़रूर दोगे।
ठीक है। मान लो 10वां फॉर एग्जांपल 11वां क्वेश्चन है, आपने सर्कल नहीं करा लेकिन आपने यहाँ पर बी लिख दिया, तब भी आपका चेक हो जाएगा चाहे आपने यहाँ पर रेस्पॉन्स दिया है या नहीं। कहने का मतलब ये है बॉक्स में रेस्पॉन्स जरूर देना है। ठीक है, आंसर बी है तो बी लिखो, सी है तो सी लिखो, डी है तो यहाँ डी लिखो। यहाँ पर ए भर दिया था गलती से तो आपको पता चला सी है तो यहाँ पर सी लिखोगे। आंसर आपके यही चेक होने वाले हैं जो बॉक्स में भरे जाएंगे, इसलिए बॉक्स भरना बिल्कुल कंपलसरी है। आगे आपको बात समझ में? तो इस तरह की सीबीएसई की ये ओएमआर सीट आने वाली है। फिर नीचे देखो इसमें एक लाइन और दे रखी है, ये जो आपको लिखा हुआ है आई कन्फर्म डैट वो पर्टिकुलर्स आर करेक्ट, तो यही आपको अपनी हैंडराइटिंग में जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखना है और फिर यहाँ पर जो भी आपके साइन हैं वो आपको कर देने हैं। ये कौन से पर्टिकुलर्स की बात कर रहा है? ये जो प्रीफिल्ड आए हैं पर्टिकुलर्स उनकी बात कर रहा है। तो ये सिंपल सी वर्कशीट आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सारे रेस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि बॉक्स में ज़रूर करना है रेस्पॉन्स। आप सर्कल करो या ना करो, लेकिन बॉक्स में अगर आपने रेस्पॉन्स नहीं करा है तो वो चेक नहीं होगा। तो इधर ये सर्कल भी करना है और इधर आपको बॉक्स में भी भरना है। हाँ, बॉक्स के अंदर आप रेस्पॉन्स चेंज कर सकते हो, जो आपने सर्कल भरा है उससे दूसरा आंसर बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सारा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। धन्यवाद।